हेलो एवरीवन, ये जो है आपकी क्लास 6 की जो है क्यूरियोसिटी साइंस की बुक है, जिसका जो है हम चैप्टर 9 कर रहे थे। तो चैप्टर 9 का मैं पेज नंबर 172 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज जो है पेज नंबर हम 173 से स्टार्ट करेंगे। तो 173 पेज नंबर पे जो आपको जो ये छोटी सी पोयम दी है जो कि फिशेस के बारे में है, तो यहाँ पे लिखा है कि लेट अस रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज ऑफ रिवर एंड ओशियन पॉल्यूशन बाय कंपोजिंग ए पोयम। अब ये पोयम कंपोज की गई कि ए फ्यू लाइंस हैव बीन रिटन हेयर एट मोर लाइंस। इसमें हमें कुछ लाइंस दी और कुछ लाइन हमें खुद से ऐड करनी है। तो यहाँ पे लिखा है पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एज इन पेन आई क्राई कोयलास कोयलास वेयर आर यू डियर पापा फिश क्राइज एंड मामा फिश हैज टीयर्स। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लास्टिक की बोतल जो है हम लोग पानी में डाल देते हैं तो वो फिश के मुंह में चली गई है, तो वो इसलिए वो क्या हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है तो वो उसके पेन से चिल्ला रही है। तो इसको हमें आगे का हमें जो है कंप्लीट करना है कि ट्रेस इन रिवर ओशियंस डीप मेक अस सैड वी कांट स्लीप। हम कैसे सो सकते हैं, हम ऐसे जो है कैसे सो रहे हैं, इतना गंदा है हमारा रिवर का पानी जो है, हम इस तरीके से और हमें जो कि हमें सैड बना देता है। मतलब कि जो मछलियां होती है ना, मछलियां कह रही है हमें जो है वो सैड बना देता है, हम दुखी हो रहे हैं उससे। तो इनकी क्या करवाओ, मतलब कहने का मतलब है वो कहती हैं कि इन्हें साफ रखो इस जल को। अवेयर ऑफ द हार्म यू दे लेफ्ट इट फ्लो कोयलास फैंडली ईयर्स मदर सोरो। तो हमें क्या करना है, आगे लाइन हमने जोड़ दी है क्लीन द वाटर मेक इट क्लियर सेव अवर होम्स। अगर हम वाटर को क्लीन रखेंगे तो वो सब कुछ क्लियर रहेगा, पानी भी और उनका घर भी सेफ रहेगा। स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन एट सोर्स। रिवर्स आर अवर ह्यूज रिसोर्स, क्योंकि रिवर्स जो है हमारे ह्यूज रिसोर्स है, तो इसमें प्लास्टिक के बोतल्स फेंकना बंद करिए। स्टॉप द वेस्ट, इट्स नॉट टू लेट। ठीक है, टुगेदर वी कैन चेंज अवर हेट, ताकि हमारा जो है वो चेंज हो सके फिर। ठीक है, अब आगे हम इस चैप्टर में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि डिस्कस विद योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करना है। ए बाउल मिल्क इन योर होम हैज गॉन सॉर। आपके जो है घर में मिल्क रखा है किसी बाउल में, अब वो क्या हो गया, वो खट्टा हो गया है। ठीक है, डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज इट इन अनदर वे। आप इसको दूसरे वे से कैसे यूज करते हैं। अब जैसे दूध फट गया है, दूध फट गया तो हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन दिस प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन को जो हमने बाद में करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में जो अगले नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी तो उसमें हम करेंगे। बट यहाँ पे बता दीजिए कि दूध जब खट्टा हो जाता है वो फट जाता है, तो उससे हम जो क्या बना लेते हैं, पनीर भी बना सकते हैं हम उससे, है ना, या फिर आप रसगुल्ले भी बना सकते हैं उससे। ठीक है, जो फट जाता है दूध। और इसमें जो है हम नींबू मिलाकर दूध को फाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि मली एंड वली टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर दादा एंड दादी बिड गुड बाय टू बलन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। अब वो लोग जो है अपने दादा दादी को बाय बोल रहे हैं और अब वो कहाँ गए, मध्य प्रदेश के लिए चले गए। द ट्रेन रीचेज भोपाल इन मध्य प्रदेश। अब ट्रेन पहुंची मध्य प्रदेश में। द सन इज राइजिंग, वहां पर जो है सन राइज कर रहा था। एंड इज गेटिंग हॉट, और बहुत ही गर्मी थी वहां पे। ऑन देयर वे टू मासी मैटरनल आर्ट, वहां उनकी कौन रहती थी, मैटरनल आर्ट यानी कि मासी रहती थी, उनका घर था। दे ड्रिंक चाचा बटर मिल्क इन द ढाबा रोड साइड ईटरी। ठीक है, अब वो क्या कर रही थी, वो लोग पी रहे थे छाछ, सॉरी यहाँ पे है छाछ इसका मतलब है। तो वो लोग क्या पी रहे थे, छाछ पी रहे थे, क्योंकि भाई गर्मी थी तो छाछ पी रहे थे। ठीक है, जो रोड साइड में था, एक रोड साइड में लगा हुआ था, तो वहां पर उन लोगों ने क्या पिया, छाछ पिया। रोड मली आस्क द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ ढाबा। अब ढाबा पे एक पेंटिंग लगी हुई थी, उसके बारे में जो है मली जो है पूछने लगी शॉपकीपर से। तो शॉपकीपर एक्सप्लेन दे द पिक्चर शोज ए लेडी परफॉर्मिंग। अब यहाँ पर ये जो है पिक्चर लगी हुई है, तो इसमें लेडी क्या परफॉर्म कर रही है, ये छाछ निकाल रही है। छाछ इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ चर्निंग, चर्निंग कर्ड, कर्ड को जो है चर्न किया जाता है, ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है, जैसे कि उस पिक्चर में घुमा रही है वो। यूजिंग ए बिग मथनी, मथनी है जो मथनी से वो घुमा रही है उसको, शर्नर टू सेपरेट बटर, ताकि बटर जो है इसमें से सेपरेट हो जाए। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइट फ्लोट्स एट द टॉप। अब मम्मी बनाती है ना, घर पे घी बनाती है, तो जब उसको चलाती है तो ऊपर जो है पानी जैसा रह जाता है और नीचे जो है बटर बटर सा रुक जाता है। वाइल बटर मिल्क इज लैफ्ट बिहाइंड, पीछे नीचे बटर मिल्क रह जाता है, ऊपर पानी पानी सा आ जाता है। They stay at Masi Place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning. अब वो क्या करते हैं कि दे स्टे, वो मासी के यहाँ रुकते हैं। ठीक है,
हैज़ बिकम एंजॉयबल, उन्हें बहुत एंजॉय करते हैं। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर ऑल देयर मेमोरीज, अपनी मेमोरीज को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से अपॉन रिटर्निंग होम, घर आने से पहले, वापस आने से पहले। नाउ इट इज टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, अब वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएंगे जो है शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की कैपिटल है। अब यहाँ पे एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम बाद में ही करेंगे। यहाँ पे लिखा है कैन यू नेम वन किचन appliance which runs on electricity that is used to prepare buttermilk, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई आइटम ऐसा है जिसको आप जो है बटर मिल्क निकालने के लिए, हाँ तो ऐसी कोई मशीन आती है, ठीक है, मशीन आती है घुमाने वाली, उससे हम जो है बटर मिल्क निकाल सकते हैं। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआस पैटर्नल आंट, अब पैटर्नल आंट जहाँ पे उनकी बुआ रहती है मेघालय में, तो उनके घर वो गए शिलोंग में। दे नोटिस ए कारपेंटर मेकिंग ए वुडन डोर, अब वहाँ पे नोटिस उन्होंने किया कि कारपेंटर क्या बना रहा है, दरवाजा बना रहा है लकड़ी का। वाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्स ए फ्यू आयरन नेल्स इन द शॉडस्ट, अब उसने जो है कुछ मतलब कील्स वगैरह होंगी, आयरन की चीजें थी, वो सारी उन्होंने उसने डस्ट में डाल दी, जो कूड़े में डाल दी। अब देखिए ये इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चुंबक का यूज कर रहा है उसको निकालने के लिए। तो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। आगे दिया है कि द कारपेंटर स्टार्ट हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स, अब उसने जो डस्ट में जो आयरन के टुकड़े डाले थे ना, उसको वो हैंड पिक करके मतलब हाथ से पिक कर करके निकाल रहा है। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट, अब उन्होंने बच्चों ने कहा उनको कारपेंटर को वेट करने के लिए बोला। दे गेट ए मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ, अब अपने बुआ के घर से जो है वो क्या लेकर आए, मैग्नेट लेकर आए। दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट, अब उन्होंने बोला कि आप इसको जो है मूव करो, जो आपने डस्ट डाला है उसमें मूव करो आप इस मैग्नेट को। ऑल द नेल्स गेट अटैच, अब क्या हुआ, चुंबक में वो सारी जो नेल्स वो चिपक जाएंगी। विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज, इस सेपरेशन के इस मेथड को जो कारपेंटर ने यूज किया। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, इस मेथड को हम बोलते हैं। द सब्सटेंसेज विच आर अटैच टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, जो जो भी इस मेथड में क्या होता है, जब अट्रैक्ट होता है मैग्नेट मैग्नेट की तरफ, जो भी मतलब आयरन के सब्सटेंस होते हैं, जब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आयरन इज ए कॉमन एग्जांपल, जिसका आयरन क्या है, कॉमन एग्जांपल है। magnetic substance, separation of magnetic और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, चाहे हम मैग्नेट को निकाले या नॉन मैग्नेट सब्सटेंस को निकाले तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, इस मेथड को। Nowadays, recyclers use magnet to separate iron articles from a heap of waste. In many industries, the waste material often contain scrap iron. This is the separated from the heap of waste material using मैग्नेट फिटेड टू ए क्रेन। अब क्रेन का यूज किया जाता है, इस तरह की क्रेन का यूज करता है, अगर हम बड़े बड़े जगह से हम आयरन को हमें निकालना होता है तो इस तरह की क्रेन का यूज करते हैं जिसमें चुंबक लगी होती है। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज, फिर हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें बनाई भी गई हैं इस मैग्नेट, इस आयरन से जो भी हम कलेक्ट करते हैं डस्ट में से। मरी एंड वली हैड ए डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा, हॉलीडेज में उन्होंने भारत की यात्रा की। टूर ऑफ इंडिया फील्ड विद फन, उन्हें बहुत ही मजा आया। विल बी एन एवर लास्टिंग मेमोरी फॉर देम, दे नॉट ओनली एंजॉय, उन्होंने एंजॉय नहीं किया एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो गेन्ड ए लॉट ऑफ नॉलेज, उन्हें नॉलेज भी मिली, उन्होंने कई सारी चीजें कलेक्ट भी की। वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन, उन्होंने बहुत सारे मेथड सीखे सेपरेशन के। अब यहाँ पे लेटस प्ले दिया गया है, लेटस प्ले में क्या है, इसको इन क्वेश्चंस को भी हम बाद में करेंगे बट हम पढ़ लेते हैं इन्हें, कि राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ए स्मॉल स्लिप्स ऑफ पेपर। अब यहाँ दिया है सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, पल्सेस में से जो है हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमें अगर दाल दी है, दाल में स्टोन है तो हम दाल में से हम स्टोन निकालेंगे, सेपरेट करेंगे। चर्निंग कर टू कप एंड बटर, मतलब बटर निकालने के लिए हम चर्निंग करते हैं। टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया डिश मेड ऑफ ब्रोकन व्हीट और पोहा डिश मेड फॉर फ्लैटन राइस का हम यूज करते हैं ग्रीन चिलीज का। फिर उसके बाद दिया टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन में से हम सीड्स निकालते हैं। शॉर्टिंग पील्स ऑफ सॉडस्ट एंड आयरन, जो कि हमने कर चुका है, फ्रॉम ए मिक्स्ड हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम ए हीप ऑफ अदर फ्लावर्स टू मेक ए गार्लैंड, मैरीगोल्ड फ्लावर को निकालना है और फ्लावर्स में से, ठीक है। इसके बाद सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, सैंड में से हमें पेबल्स निकालने हैं, कंकड़ पत्थर निकालने हैं। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लोर, राइस फ्लोर में से हमें कोकोनट पीस निकालने हैं, सेपरेट करने हैं। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर में से हमें ऑयल को सेपरेट करना है। और सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन में से हमें साल्ट को
सेपरेट करना है। ठीक है, वो जो कि हमने सीखा था अभी। ठीक है, कैसे साल्ट सॉल्यूशन में से हम साल्ट को अलग करते हैं, गरम करके पानी को हम उबाल कर भी कर सकते हैं। ठीक है, की समरी दी है कि हैंड पिकिंग इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन साइज, कलर एंड शेप फ्रॉम ए मिक्सचर। ठीक है, जो भी हैंड पिकिंग यूज की जाती है सेपरेट करने के लिए सॉलिड मटेरियल में से। ठीक है, साइज, कलर और शेप के अकॉर्डिंग जो है मिक्स होता है उसके अंदर। तो हैंड पिकिंग मेथड वहाँ पे यूज किया जाता है। प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देम इज कॉलिंग थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग जब हम किसी लकड़ी के लट्ठे पर किसी ग्रेन्स को पीटते हैं तो उसमें से जब अनाज अलग होता है उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं करना। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर, हैवियर में से लाइटर चीज को अलग करने को हम कौन सा क्या कहते हैं, विनोइंग प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशंस इन पार्टिकल साइज यूजिंग ए साइव इज कॉल्ड साइविंग। साइविंग कहते हैं हम इसको ना, छलनी का यूज करते हैं जहाँ पर हम। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। जब लिक्विड अपने वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, यानी कि सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड। The process of setting down of heavier insoluble component at the bottom of liquid is called, जब बॉटम में कोई चीज सॉलिड, जैसे चाय पत्ती बैठ गई तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंडिमेंटेशन कहते हैं। When the liquid is removed by tilting, tilting मतलब जब हम किसी चीज को टेढ़ा करके अलग करते हैं, जैसे कि चावल में से जब हम पानी को टेढ़ा करके अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम ए लिक्विड। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो है सेपरेट किया जाता है इनसॉल्युबल को, सॉलिड कंपोनेंट्स को फ्रॉम ए लिक्विड से। चर्निंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड, चर्निंग क्या होता है, बटर बनाना होता है। ठीक है, कर्ड से। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। प्ले ए गेम, इसको भी हम जो है, इस गेम को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।